यहाँ पर ये नदी नाला नहीं था, ये छठ पूजा होता था। यहाँ पे छठ पूजा हम लोग पूरा अच्छा से सजावट करके करते थे, लेकिन इतना ना हो गया कि इस बार हम लोग छठ पूजा भी नहीं कर सके इधर में। महामारी का टाइम आदमी को खाने का नहीं जुटता है, पानी भी खरीद करके खाना पड़ता है। এত জল আমার স্বামীকে হাসপাতাল থেকে আই না, আমি উঠানে রাখতে পারি নাই, সেই যে চৌকির থেকে নিয়ে গেছি সেই চৌকির মধ্যে রেখেছি। আর জল বাড়বে বলে আমার স্বামীকে এই ঢল বৃষ্টির মধ্যে আমি পাঠাই দিয়েছি কিরণচন্ডী। এই নদীর জল দিয়ে আমরা রান্না বাড়া করেছি, আমি ঠাকুরের সাধনা করেছি, আমরা এখানে চাল ডাল সবজি সব ধুয়েছি। हमने एक पहल शुरू की थी कि समस्याएं होंगी आपकी और आवाज़ होगी हमारी। वो समस्याएं जो आम लोगों की हैं, वो समस्याएं जिनसे आम लोग जूझ रहे हैं। किसी के मोहल्ले में सड़क नहीं है, कहीं पे नाले की व्यवस्था ठीक नहीं है, किसी का कार्ड नहीं बन रहा है, कहीं कोई अफसर अगर आपसे किसी तरह की घूस की मांग करता है तो आप हम तक आवाज़ पहुंचाइए और हम आपकी आवाज़ बनेंगे। इसी पहल के तहत हमें कुछ फ़ोन कॉल्स आने शुरू हुए और उन फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हम आज पहुँचे हैं न्यू पुकाई जोत में। न्यू पुकाई जोत में आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति है। आप अगर देखें कि यहाँ पे सड़क नहीं है, नाले की स्थिति आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पे स्थिति है। साथ ही और भी कई सारे आरोप लगे हैं यहाँ पर। उन आरोपों को हम सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ये जो परेशानियां हैं आम जन की, ये सुलझ सकें, सॉल्व हो सकें। इसी क्रम में हम आम लोगों की तरफ बढ़ते हैं और पहले जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये जो समस्याएं हैं वो अपनी तरफ से बताएं। नाम क्या है आपका दादा? मेरा नाम आर्यन है। और यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या क्या समस्याएं हैं? ऐसे बेसिकली तो हम लोग का यहाँ समस्या बहुत सारा है, लेकिन फ़िलहाल जो हम लोग का यहाँ रोड जो है ही नहीं, जो कि हम लोग करीब 20 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। रोड ठीक नहीं है और नाला व्यवस्था ठीक नहीं है। जब भी यहाँ पे बारिश होता है तो एकदम घुटना तक पानी आ जाता है और चलने में बहुत ज़्यादा असुविधा होता है। बगल में एक छोटा सा नदी है, वो साफ़ सफाई नहीं होता है। तो ये सब समस्या से हम लोग बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। और जो भी हम लोग का काउंसलर है, हम लोग जाकर के उन लोग को बोलते हैं तो वो लोग ध्यान नहीं देता है। सिर्फ वोट के समय में एक बार आते हैं और बाकी का समय में एकदम आता ही नहीं, वो लोग कभी नहीं आता। 5 साल का दौरान वो लोग कभी नहीं आते हैं। तो यही सब समस्या से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जूझ रहे हैं यहाँ पर। यानी कि आपका कहना है कि 5 साल तक आपके काउंसलर मिसिंग रहे हैं? 5 साल तक पूरा मिसिंग रहे। जब वोट का टाइम में एक बार आए थे, उसके बाद 5 साल से अभी ये 6ठा साल चल रहा है। कोविड-19 के कारण 6ठा साल में एक बार भी नहीं आया है हम लोग का बस्ती में। वो एक बार भी नहीं आए हैं काउंसलर, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है यहाँ के आम नागरिकों के द्वारा। और ये आरोप, इसे कहना कम मैं समझता हूँ, ये दुख है, आम जनता का दुख है जो लोकतंत्र में आम जनता व्यक्त कर सकती है। हम आगे भी सुनेंगे कि क्या समस्याएं हैं। दादा नाम बताइए। हमारा नाम उत्तम झा है। क्या समस्याएं यहाँ पे रोड, नाला प्लस पानी का पाइप तक बिछाया गया है। जो अगले साल पिछले इलेक्शन में वामपंथी का जो चुनाव हुआ था काउंसिलर का, उसमें बोला गया था कि पानी का पाइप बिछा गया, पर घर घर पानी नहीं पहुंचा है। पर अभी तक जो पानी का पाइप बिछाया ही है पर घर तक पानी नहीं पहुंचा है, जो कि कनेक्शन के लिए पैसा भी लिया गया है। पर हम लोग 2 साल से पानी क्या कर दिए हैं। 2 साल से पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। पानी आता ही नहीं है। पैसा तो देना ही पड़ेगा हमको। यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कनेक्शन लग गया है? लग गया, लेकिन पानी देता नहीं है। पानी नहीं आता है। तो आपने इसकी कोई शिकायत किया है, कोई सुनाई नहीं है। म्यूनिसिपलिटी किया है, म्यूनिसिपल लिखित दिया है, लेकिन कोई सुनाई नहीं होता है। आपने लिखित दिया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये जो भी इससे जुड़े इस मामले से जुड़े अधिकारी हैं, हम चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द इस पर ध्यान दें, क्योंकि पानी आम आदमी की ज़रूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, तो रोटी वाला हिस्सा पानी के अंतर्गत आता है। अगर पानी नहीं आएगी, आम लोग बिल जमा करते रहेंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत विकट समस्या यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे आप ये बताइए, यहाँ पे कुछ यहाँ की महिलाएं भी हैं, तो आप लोगों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? उधर एक नाला है, वो देख लीजिए, नाला का समस्या बहुत है। नाला भी तो नहीं है यहाँ पर, नाला नहीं है, रास्ता घाट भी नहीं है, प्लस में पानी भी सप्लाई किया, वो भी पानी का सप्लाई भी नहीं है। सब चीज़ के तकलीफ है यहाँ से। 21 साल से रहे, 21 साल में कोई रास्ता घाट नहीं बना है। 21 साल? हाँ, 21 साल से रह रहा है, 2002 से
1 से नहीं 2000 से रह रहे हैं, लेकिन रास्ता कभी भी नहीं देखे पक्का रास्ता बनते हुए हैं और नहीं नाला बन रहा है। आ रहा है वोट ले जा रहा है, वोट की गिनती कर रहा है, कोई चीज़ का कोई साधन नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पैसा दो तो काम होगा, पैसा नहीं है तो काम नहीं होगा। यहाँ घुसखोरी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे आपका कहना, एक आरोप ये भी लग रहा है कि यहाँ पे पैसा दीजिए तो काम होगा। पैसा दीजिए तो काम होगा। नहीं, यहाँ पर डस्टबिन भी नहीं है। देखिए हम लोग का कचरा कैसे तरह रास्ता में है, डस्टबिन भी नहीं है। चलिए नाला हम आपको दिखाते हैं, ड्रेन से को देखिए, वहाँ से देखिए वहाँ तक ले चलिए, हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं है। नदी तो क्या था, नाला बन गया। और नहीं वो बोला हाई ड्रेन बनाएगा, हाई ड्रेन भी नहीं हुआ। नदी तो नदियों रह गया, कचरा तो कचरा ही रह गया। और क्या कहेंगे। यानी कि न कचड़े की सही व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है, न नाले की व्यवस्था है, न पानी आता है। ऐसा लगता है कि ये हम सिलीगुड़ी से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम किसी दूर दराज के जंगल के इलाके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सिलीगुड़ी को एशिया में सबसे ज़्यादा डेवलपिंग सिटी माना जाता है, और वहाँ पे अगर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो ये अपने आप में बहुत दुखद है। मैं कैमरामैन साहब से ये निवेदन करूंगा कि हम आगे की तरफ भी बढ़ेंगे और दिखाएंगे। और यहाँ पे लगातार जिस तरह से समस्याएं लोग अपनी उजागर, जी बताएं। इसके बाद से मंदिर है यहाँ, हाँ, इसके बाद से स्कूल है यहाँ, सरकारी स्कूल। इसके बाद से भी यहाँ रोड खराब है, कचरा यहाँ पर पूरा गंदगी फैला हुआ है। नाम क्या है आपका? मनोज झा। अच्छा मनोज जी, एक बात बताइए, यहाँ पे ये जो अवस्था है ये कब से है? ये बहुत दिन से है। और इसके लिए आपने आपके जो काउंसिलर साहब हैं उनसे बातचीत की है? समाज के लोग गया है कहने के लिए, हाँ, एक बार खाली आए थे, कचरा उठा करके चले गए, फिर उसका व्यवस्था हुआ नहीं। आइए पहले यहाँ देखिए जी, थोड़ा इधर आके देखिए। तो यहाँ पे इस तरह की स्थिति दिख रही है, लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस वजह से है क्योंकि जो आम सुविधाएं मिलनी चाहिए लोकतंत्र में वोट देने वाले नागरिकों को, वो सुविधाएं यहाँ पे नदारद हैं, गायब हैं, दूर तक। ये आप कचड़े की इस वक्त स्थिति देखिए, ये देखिए, ये नाला है, नाला बन गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है, यहाँ पे क्या स्थिति है। और मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ ये जो दृश्य है, यहाँ पे नाले का दृश्य है, ये किस तरह से यहाँ पे कचरा भरा हुआ है, यहाँ पे जमाव की स्थिति है कचड़े की। और मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रह सक रहा हूँ, यहाँ पे इतना दुर्गंध आ रहा है, यहाँ दुर्गंध इतनी आ रही है कि यहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल है। नहीं, इसमें छठ पूजा यहाँ पे एक नदी है, जी छठ पूजा, यहाँ पर ये नदी नाला नहीं था, ये छठ पूजा होता था। यहाँ पे छठ पूजा हम लोग पूरा अच्छा से सजावट करके करते थे, लेकिन इतना ना हो गया कि इस बार हम लोग छठ पूजा भी नहीं कर सके इधर में। सब घर में किया, सब घर 2-3 साल से नहीं हो रहा है, इस साल तो पूरा ही गया। देखिए वो कालबट, देखिए कालबट। यानी कि यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे छठ पूजा की जाती थी। ये इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ इस जगह पर छठ पूजा की जाती थी, लेकिन यहाँ की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि 2-3 सालों से यहाँ छठ पूजा तो करना दूर की बात है, मैं समझता हूँ यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है। हम आगे भी बढ़ेंगे और दिखाएंगे यहाँ की क्या स्थिति। दुर्घटना हो सकती है, कुछ नहीं कर रहा है सर, कुछ नहीं, ये कभी भी फंस सकता है। जी सर देखिए, ये नाला का तो प्रॉब्लम है ही, साथ में इसको सफाई होना चाहिए। कचरा प्रबंधन के लिए एक ट्रैश बॉक्स होना चाहिए और वो डेली जाना चाहिए। अगर 1 हफ्ता पर हो जाएगा कचरा सब फिर बाहर गिर जाएगा। इसके लिए तो यही विकल्प है। अगर ट्रैश बॉक्स देते हैं इधर कचरा प्रबंधन के लिए तो मजबूरी में लोग फेंकते हैं, जो वास्तविक बात है बोल रहा हूँ। ये पुल भी ख़राब है, कभी भी फंस सकता है, ओजन वाला इस पर ट्रक जाता है। बरसात के मौसम में ये पूरा पानी सभी लोग के इधर घर में घुस जाता है, पानी सीधा उल्टा बहता है इधर, ठीक। उसके बाद देखिए इधर भी जाम है, सुअर वुअर सब देख रहे हैं, ये सब गंदगी का मतलब पूर्ण रूप से गंदगी है, इससे बीमारी भी फैल सकता है। लेकिन यहाँ का पब्लिक क्या करेगा। प्राइमरी स्कूल है, यहाँ का रोड भी अच्छा होना चाहिए। मैं सत्येंद्र जी से निवेदन करूँगा कि वो इस तरफ की भी स्थिति दिखाएं। और यहाँ पे सच में आप देख सकते हैं कि लोगों के घर हैं,
लोगों के घरों के बीच में से ये नाला जो है वो गुज़र रहा है। वहाँ सूअर, ये बहुत बहुत विकट स्थिति है। ये यहाँ पे सूअर को आप देख सकते हैं सीधे डुबकी लगा रहे हैं। आम लोग इसी के बीच में रहने को मजबूर हैं और ये मजबूरी से घर बाड़ी बना लिया तो क्या करना नहीं पड़ेगा, मजबूरी से रह रहा है। लेकिन बहुत गंदगी फैल गया है, एपो का जो बहुत खराब हो गया एकदम। कोई नहीं सुनवाई करता है, कोई सुनवाई नहीं करता है। वार्ड कमिश्नर लग जाएंगे, किसी के लोग जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं करता है। कोई देखने ही नहीं आता है जो देखे जाके क्या बोलता है, क्या है नहीं है, कुछ नहीं। हम लोग को कोई मन ये नहीं है। बाल बच्चा सब एकदम गंदगी से एकदम ये हो गया, बीमारी फैलता है पूरा सब बच्चा लोग के। आपका नाम क्या है? गायत्री देवी। तो आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? हम 2008 से रह रहे हैं यहाँ पर। तो अभी आप जो पहले वो लोग तो गंदगी है, हम तो 2008 से यहाँ रह रहे हैं, तो अभी ऐसा ही गंदगी फैला देख रहे हैं। आपने यहाँ कभी सफाई जैसी स्थिति नहीं देखी? कुछ नहीं देखे हैं, कुछ नहीं देखते हैं। जब अभी आप भी तो देखते हैं ना, कुछ नहीं है यहाँ, कोई सुनवाई नहीं कोई करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के मन में आक्रोश है इन चीज़ों को लेकर, इन बातों को लेकर। और ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं ये बनावटी नहीं है, ये वास्तविकता है, ये वास्तविक छवि है जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने कैमरे पर। हमारे कैमरे के माध्यम से जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो वास्तविक छवि है यहाँ की। अब ये यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी हुई है, हम आगे भी चलेंगे और आगे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पूरा जो ये इलाका है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसी स्थिति है यहाँ पर। और यहाँ पे आम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए जो नाला बनाया खुद से, उसमें भी आप देख सकते हैं किस तरह से कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि कचरा लेने वाले लोग यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं। और यहाँ पर पानी का लाइन भी है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि पानी की समस्या है यहाँ पर। पानी का पानी की सप्लाई है लेकिन पानी नहीं है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पानी की सप्लाई का लाइन यहाँ पर ज़रूर पहुँचा हुआ है, बिल ज़रूर जमा देना पड़ता है, लेकिन पानी यहाँ नहीं पहुँचता है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। जी, क्या कह रहे थे आप? वही पानी का समस्या है हम लोग का पोकाई जोत में। लाइन लिया है लेकिन पानी नहीं आ रहा है। 2 साल हो गया, हम लोग कॉम्प्लेन भी किए, बहुत बार कॉम्प्लेन किया, लेकिन इधर कोई सुनता ही नहीं है। किसके पास किया है आपने कंप्लेन? हम लोग वो कॉर्पोरेशन में कॉम्प्लेन किए हैं, लिखित भी दिए हैं, हाँ, लेकिन नहीं, कोई कुछ सुनता ही नहीं है। यानी कि 2 साल से यहाँ पानी नहीं आ रहा है, ऐसा कहना? नहीं आ रहा है दादा, पानी नहीं आ रहा है। सबका दिक्कत है, खरीद के खा रहा है। ये महामारी का टाइम आदमी को खाने का नहीं जुटता है, पानी भी खरीद करके खाना पड़ता है, ऐसा है। ये स्थिति है यहाँ की। अभी आपने सुना, एक यहाँ के सज्जन थे, आपका नाम क्या है? दिलीप लाहा। दिलीप जी के मुंह से आपने सुना कि कोरोना महामारी का समय रहा, लोगों को खाने तक नसीब नहीं हो रहा था और ऐसे में पानी भी यहाँ पे लोगों को बाहर से ख़रीद कर लाना पड़ रहा था। जबकि पानी का लाइन यहाँ पर दिया गया है, इसका बिल ये लोग जमा करते हैं, लेकिन पानी इन लोगों तक नहीं पहुँचता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, जिसको लेकर जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, जो भी जननेता हैं, इनको सचेत होने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसी स्थिति में ये वही लोग हैं जो आपको वोट देकर जननेता बनाते हैं। ये वही लोग हैं जिनके टैक्स से ये संबंधित पदाधिकारी अपना वेतन लेते हैं। इनकी समस्याओं को देखना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है। हम आगे भी बढ़ेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है। हम आगे भी चलते हैं। ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, ये पूरा का पूरा जी यहाँ से भी रास्ता नहीं है, आगे भी पूरा कचरा ही कचरा है, नाला है, लेकिन कोई साधन नहीं है। आप आइए, हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर लोग अपनी समस्याएं बताते हुए आगे आ रहे हैं, अपने घर से निकल कर आ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं। और इसको देखकर ये समझ में आता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा समस्याओं से इन्हें लगातार जूझना पड़ रहा है। इन समस्याओं से जूझते हुए भी ये लोग जिस तरह से रह रहे हैं, जिस तरह से इधर भी घर है, लेकिन इधर भी रास्ता नहीं है।
इधर में भी घर है लेकिन रास्ता नहीं है, नाली पानी का साधन नहीं है। पानी इसमें भी तो इधर हो जाता है, आधा इसमें आप अगर बरसात के दिन में आइएगा लेकिन चल नहीं सकिएगा रास्ता में। बरसात के दिन में आने से इस रास्ते में चल नहीं सकिएगा। ये नाला सब जितना खुद बनाया हम लोग। यानी कि ये जो नाला है ये आपने खुद बनाया? मैंने खुद बनाया ये नाला को, इसको मैंने खुद बनाया अपना हाथ से, और इसको हम लोग बीच बीच में हम लोग साफ करते रहते हैं। उधर से जितना पानी निकलता है सर, आइए आगे दिखाते हैं आपको। या नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम आर्यन साहनी है और मैं यहाँ पर। आप ये कह रहे हैं कि ये नाला जो है ये आपने बनाया? ये नाला मैंने बनाया, ये मैंने खुद अपने हाथ से? अपने हाथ से। यानी कि आप ये समझ सकते हैं इस वक्त ये देखकर कि यहाँ पर अगर आम लोगों को खुद नाला बनाना पड़े, खुद सड़क की व्यवस्था करनी पड़े, तो ये कहने में भी शर्म महसूस होता है कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं। और ये समझने की बात है, ये दुख की बात है कि यहाँ पर ऐसी स्थिति हम लोगों को आँख के सामने देखने को मिल रही है अपने ही शहर में, जहाँ पे आम लोग खुद से नाला बनाते हैं, कच्चा नाला। यहाँ पे बरसात में कैसी स्थिति रहती है? में सर यहाँ पर एकदम घुटना तक पानी आ जाता है पूरा, और यहाँ देखिए सारा कचरा नाला वगैरह कुछ ये सिस्टम नहीं, ये सब को भी हम लोगों ने खुद ही बनाया है। और बरसात का टाइम में मिट्टी बालू भी हम लोग खुद ही ने फेंका यहाँ पे ऊंचा करने के लिए। इससे पहले बहुत गड्ढा हो जाता था, पूरा घुटना तक कादो वगैरह रहता था, इसको भी हम लोगों ने खुद ही माटी फेंक करके। और जैसे सर अब मेरा घर वो जो वहाँ पोल के पास में मेरा घर है वो वाला, तो यहाँ पर देखिए कि और एक समस्या ये है कि आने के लिए तो फंड आ जाता है, जब हम लोग वहाँ पे अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो बोलता है कि कॉर्पोरेशन से अभी हम लोग को कुछ आया ही नहीं है, कुछ पैसा ही नहीं मिला है। जो घर बनाने के लिए 3 लाख रुपया 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से आता है, हम लोग को वो भी नहीं मिलता है। और जो यहाँ पर लाइट का भी व्यवस्था बहुत कमज़ोर था यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग ने मिल करके खुद ही प्राइवेटली हम लोग रिक्वेस्ट करके इलेक्ट्रिक ऑफिस में जा करके फिर हम लोग ने लाइट लगवाया है यहाँ पर। तो ये जो हम लोग विकट समस्या से यहाँ पर जूझ रहे हैं, तो अब हम आप लोग से और प्रेस के माध्यम से और प्रशासन को यही गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का समस्या को निवारण करें, इसको ठीक करें। क्या सड़क, क्या नाला, क्या बिजली, सब कुछ यहाँ पर आम लोग खुद से ही कर रहे हैं। ये अपने आप में एक नई कहानी हमें दिख रही है। सिलीगुड़ी के न्यू पुकाईजोत इलाके में जो लाइट के पोल हैं उनकी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं, सड़कों की व्यवस्था हम लोग खुद कर रहे हैं, नाले खुद बना रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन की भूमिका क्या रह जाती है न्यू पुकाईजोत में, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है यहाँ की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सड़क के बीच से नाला गुजर रहा है, और ये बरसात का मौसम नहीं है, ये मौसम सर्दियों का है, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बरसात का मौसम है और सड़क के बीच से नाला गुजर रहा है। यहाँ पे ये स्थिति कब से है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये जो नाला है ये सड़क के बीच से गुजर रहा है, ये कब से है ऐसा? 6 साल से है नाला, ये 6 साल से हो रहा है। यानी कि 6 साल से सड़क के बीच से इसी तरह से नाला गुजर रहा है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। पानी सड़क पर जब आने जाने से नाला का पानी, घर का पानी सब बुढ़ा, यानी घर का पानी से मिलाइए, नाला का पानी मिलाइए, बरसात का पानी मिलाइए, सब घर में डूब जाता है। आगे भी चलिए, हम आपको आगे भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसी स्थिति है, और इसी के बीच में आप देख सकते हैं कि वाहन भी जो हैं इससे गुजरते हैं, और कैसी स्थिति हो सकती है अगर यहाँ पर कोई खड़ा रहता है, कोई आम आदमी खड़ा रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर नाले का गंदा पानी छिड़क कर जा सकता है, घरों में नाले का गंदा पानी छिड़क कर जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह खुद से बनाए हैं ये ड्रेन जो देख रहे हैं लोग खुद से बनाए हैं, प्लस कचरा फेंकने की व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे डालते हैं सब कचरा। क्या करेंगे, मजबूरन है, यहाँ पे कचरा फेंकने का समस्या है, और गाय गोरू आके माल जाल खाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो ड्रेन है ये भी लोगों ने खुद से ही बनाया? खुद से ही किए हैं, ये कोई कॉर्पोरेशन से नहीं किया, ये सब खुद से किया है। ये यहाँ का जिनका घर का माने जिनका साधन है अपना पॉकेट से खर्चा करके करते हैं, जिनके पास नहीं है साधन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक आम यहाँ के नागरिक ने कहा कि जिनके पास साधन है वो खुद से कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास साधन नहीं है वो कहाँ से खुद पक्के नाले की व्यवस्था करवा सकते हैं। ये अपने आप में समझने की बात है। हम लोग और आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या स्थिति है न्यू पुकाईजोत में, सड़कों की, लोगों के जनजीवन को किस तरह से
प्रभावित कर रही हैं ये छोटी छोटी चीज़ें, जो बोलने में तो छोटी लगती हैं लेकिन वास्तविकता में ये सबसे अहम चीज़ें हैं लोगों के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी आपको दिखाएंगे कि कैसी स्थिति है यहाँ की। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से इस जगह से न्यू पुकाई जोत में किसी भी तरह से आप रास्ते के दोनों तरफ देख सकते हैं। मैं अनुरोध करूँगा सत्येंद्र जी से कि वो कैमरे को घुमाएं और सड़क के दोनों तरफ दिखाएं। किसी भी तरफ नाले की व्यवस्था यहाँ से आपको देखने में नहीं मिलेगी, और अगर नाला नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो किस तरह से यहाँ पर निकासी व्यवस्था होती है, ये अपने आप में सोचने का विषय है। इसी बीच नागरिकों ने ये भी यहाँ पर बताया कि यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग बरसात में घुटनों तक पानी में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और ये अपने आप में सोचने का विषय है। हम कोशिश करेंगे, अगर हमें कोई फुटेज मिलता है कि बरसात में यहाँ किस तरह की अवस्था हो जाती है, तो हम आपको वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक खाली, देखिए इस कचरा में बच्चा लोग खेलता है, माठ में बाउंड्री किया हुआ है, इसी में खेलना है। कहाँ जाएगा बच्चा लोग खेलने के लिए? कितना बातचीत करने के बाद भी बच्चा लोग इसी में खेलता है। हर चीज को सब इसी में सपोर्ट हम लोग को करना पड़ता है, इसी में जीना, इसी में मरना। बच्चा लोग कहाँ जाएगा बताइए? कचरा देखिए, आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है कचरे की, हम लोग साफ करते हैं, उसी के बीच में कुछ बच्चे भी उस मैदान में खड़े हैं। और यहाँ पर स्थानीय नागरिकों का बताना है कि ये बच्चे जो हैं वो इसी कचरे में खेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये समझने वाली बात है कि जहाँ पर इतना कुछ हो रहा है हमारे देश के सरकारों की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या स्थानीय प्रशासन हो, बच्चों के स्वास्थ्य को लेके, अब इस वक्त भी देखिए ये बच्चे कचरे में खड़े हैं, तो इनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ये देखने की बात है। आप लोग इधर आइए, बाहर आइए, वहाँ कचरे में मत खड़े रहिए। ये समझने की बात है जी। हाँ जी, बताएं, आप पहले बताएं क्या बात है। वो 15 दिन साफ कर दिया है और उठा नहीं रहा है, पूरा ऐसे कचरा फिर नाला में चला जाएगा। क्या साफ कर दिया आपने? नाला साफ कर दिया है, उसके बाद में सब रोड के साइड में। किसने साफ किया? इधर देख लीजिए, कॉर्पोरेशन। यहाँ पर आगे भी कुछ आरोप लग रहे हैं स्थानीय प्रशासन के ऊपर, आम लोगों के द्वारा, जो बता रहे हैं कि क्या स्थानीय समस्याएं हैं, किन समस्याओं से वो परेशान होते हैं। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है न्यू पुकाई जोत में। और जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं, उन्हें हम वापस से ये बता दें कि हमने एक पहल शुरू की जिसमें समस्याएं आपकी होंगी और आपकी आवाज़ हम बनेंगे। 15 दिन हो गया, उठा नहीं रहा है। 15 दिन है, देखिए सफा कर दिया है नाली, अब 15 दिन से उठा ही नहीं रहा है, फिर नाला में ही चला जाएगा। साफ किया हुआ फ़ायदा क्या होगा? मैं चाहूँगा कि सत्येंद्र जी इसको दिखाएं। और यहाँ दोनों तरफ सड़क के, माफ़ कीजिएगा, एक तरफ नाला गिरा, नाले से जो कचरा निकाला गया उसको रखा गया, और वो कचरा 15 दिनों से उसी तरह से पड़ा हुआ है। वो अब सूख चुका है वो कचरा, और लोग इसी के बीच में रहने को यहाँ पर मजबूर दिख रहे हैं। আমরা তো কিছু পরিবেশন করতে পারছি না, প্রতি বর্ষায় এত জলে ডুবে থাকি। এই নদীটার এদিক থেকে কিছু একটু ব্যবস্থা আমরা চাই। হ্যাঁ, আমরা তা না পেটে খায়ে আমরা কিছু কাজ করতে পারছি না, বুঝলে তো। আর আমরা ভালোও ছিলাম না, এই এখন 2-4-5 বছর থেকে আমি এতটুকু কথা বলি। আমার ছোট ছোট বাচ্চারা একা একা এরকম বড় হইলো, ওদের এরকমই সংসার বাস হইলো। আপনার নাম কি? আমার নামে হচ্ছে আভা রানী ভৌমিক। এখানটা কি অসুবিধা আপনার কি ফিল হয়? আমার এই পিছনে নদীর এত নোংরা, ওই পাশ থেকে লুকে এত নোংরা ফেলায়, আমাদেরও একটু মানে অসুবিধা আছে।
মানে আমি তো ওগুলা ক্যাচড়ার মধ্যে ঢুকতেই পারি না। যখন আমি পাস ছিলাম তখন তো বাড়িঘর খুব সুন্দর করে রাখছি, এখন তো এত নোংরা হয়েছে মানে থাকাই যায় না। ওই পাশ থেকে মানে যত নোংরা আছে সব আমার বাড়িঘর সব ডুবাই। চলুন আমরা ওটাও দেখবো কোথায় আছে, কি অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ আসো আসো বেটা, একটু দেখাই দিই। হ্যাঁ, অনেক অনেক আমরা কাউন্সিলরের কাছে যাই বলি। হ্যাঁ, একটু আসো। এই যে দেখো, এই যে ক্যাচরা, ওই যে দেখো ওই পাশের থেকে লোকগুলো এত ক্যাচরা আমার বাড়িটাকে নোংরা 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 করে। একত তো আমরা গরিব, বুঝলে তো, আমার ছেলেগুলোও ভালো না, বুঝলে তো, আমার স্বামীও নাই। হ্যাঁ, तो इस एक यहाँ पर ये जो कचरे की स्थिति आप देख सकते हैं लोगों के घरों के पीछे से, और इसमें सूअर को आप देख सकते हैं डुबकियाँ लगाते हुए। হ্যাঁ, এই শুয়োর বহুত অত্যাচার করে, আর আমরা পয়সার জন্য পারি না বেটা, সবাই বাদ দিয়ে দিয়েছে। আমি এখানকার পুরানা বাসিন্দার। হ্যাঁ, 2020, 21, 22 বছর হয়ে গেছে, 22.5 বছর চলছে আমি এখানকার বাসিন্দার। হ্যাঁ, কিন্তু আমি খুব খারাপ ছিলাম। আমি বাচ্চা কাচ্চাকে কিচ্ছু দেখভাল করতে পারতাম না, মানে একটু মাথার ডিস্টার্ব হয়ে গেছিলো। এতটা বছর লাগলো, এই 2-4-5 বছর থেকে আমি একটু মুখটা চালাই, একটু দৌড়াদৌড়ি করতেছি, বুঝলা। আর এত এত জল, यहाँ पे इतनी दुर्गंध आ रही है, এত গন্ধ হচ্ছে এখানে, আপনি আপনারা থাকেন কিভাবে? এই তো এইভাবেই তো থাকি। বলতে গেলে বলে কি যে তোমাদেরও তো গন্ধ আছে। এই किसने নদী- किसने कहा, কে বললো এটা, কে বললো এটা? এই যে আশেপাশে লোক, এই নদীর জল দিয়ে আমরা রান্না বাড়া করেছি, আমি ঠাকুরের সাধনা করেছি, আমরা এখানে চাল ডাল সবজি সব ধুয়েছি। আর এরা এই বস্তিটা ভরে গেছে, দেখো এই বস্তিটা, এই নালাটার এই অবস্থা। এইটা হচ্ছে হইলো পাহাড়ের তোমার ঝর্ণার জল, ঝর্ণার জল নালা, এত সুন্দর নালা ছিল। এই নদীর জল, এই নালার জল সবাই আমরা খেয়েছি। আর এখন দেখো এর পাশে আমরা থাকতেই পাচ্ছি না, दुर्गंधे। आप इस वक्त स्थिति देख रहे हैं और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि यहाँ पर वास्तविकता में खड़े होना इतना मुश्किल है। यहाँ पर इतनी दुर्गंध आ रही है। आगे तक आप देखिए, आगे तक आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे कैमरे के स्क्रीन पर ये नाला है। करीब सैकड़ों घर है यहाँ से, ऐसे करीब यहाँ से ऐसे सैकड़ों घर है जो सभी यही गंदगी का उल्लंघन झेलना पड़ रहा है। इस गंदगी के वजह से आप देख सकते हैं कि कितनी असुविधाएं। हाइड्रेन का व्यवस्था नहीं है, कम से कम नदी नहीं है तो हाइड्रेन, इसको हाइड्रेन बना देना चाहिए। जो आदमी मतलब कि जिसके पास बोले तो यहाँ पैसा है तो मतलब घेर लिया है, ठीक है। जिसका पास नहीं है वो अपना घर में जब बाढ़ आता है तो इधर से पानी डूबता है, जहाँ खाली देख रहे हैं आप यहाँ से भी पानी डूबता है। और क्या बता सकते हैं। तो ये आप देख रहे थे इस वक्त, और यहाँ पर लोग हैं अपनी असुविधाओं के साथ। लेकिन इस वक्त जो स्थिति आपने देखी, यहाँ पर नाले की स्थिति, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इसी गंदगी के बीच में रहने को मजबूर हैं। वृद्ध हैं, वो रहने को मजबूर हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद स्वास्थ्य। আমি এটার জন্য একটু ব্যবস্থা চাইবো। আমার এই নালাটার এদিক থেকে, হ্যাঁ, 12 ফুট মানে বলেছিল, 12 ফুট নালার খোলা থাকবে। আর ওদের তো পয়সা আছে, ওরা তো বানিয়ে নিয়েছে, আমার তো পয়সা নেই, আমি বানাইতে পারছি না। লেন আমি কি করব, এত নোংরা, এত গান্দা, হর বর্ষাতে এত। আমার স্বামী যে মারা গেছে, এই এত জল, আমার স্বামীকে হাসপাতাল থেকে আই না, আমি উঠানে রাখতে পারি নাই, সেই যেই চৌকির থেকে নিয়ে গেছি সেই চৌকির মধ্যে রেখেছি। আর জল বাড়বে বলে আমার স্বামীকে এই ঢল বৃষ্টির মধ্যে আমি পাঠাই দিয়েছি কিরণচন্ডে, যে জলে ভাসায় নিয়ে যাবে। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में कितनी कष्टकर बात है, कितनी दुखद बात है कि एक यहाँ पे वृद्ध महिला हैं जो अभी बता रही थी कि उनको अपने पति की लाश तक को वो अंतिम बार नहीं देख पाई, उनको बाहर से ही उनको भेज देना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जल जमाव था उस वक्त। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत दुखद स्थिति है यहाँ की। हम लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सड़क भी जो है, सड़कों की अवस्था सही नहीं है। और वो आप देखिए नाले के बगल में एक बच्चा किस तरह से, 2 बच्चे हैं वहाँ पर, वो उस नाले के बीच में ही खेल रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं। जो हमने पहले भी बताया कि हाइजीन, बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर खास करके जब बात की जाती है
तो ये अपने आप में देखने की बात है और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं और संबंधित अधिकारी हैं इनको ये बात देखनी चाहिए। यहाँ जो ये रोड देख रहे हैं इसमें गड्ढा, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। नाला पानी ठीक से बहने की व्यवस्था नहीं है और इतना बड़ा महामारी गया है, काउंसिलर देखने तक नहीं आया है कि क्या परिस्थिति में यहाँ लोग रह रहे हैं। एक ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने तक भी नहीं है, बोलने पर भी वो लोग नहीं आते हैं देखने के लिए। और रोड जो देख रहे हैं, नाला ठीक से सब पानी रुका हुआ है, चलने की व्यवस्था नहीं। वहाँ कचरा फेंकने की तो साफ ही जगह नहीं है, जिसके वजह से पूरा जाम पड़ा हुआ है। लोग माठ में कचरा फेंकते हैं। मान लीजिए आने वाला समय में वो लोग अपना घर बना लिए तो आदमी कचरा कहाँ फेंकेंगे? वो कचरा जरूर रोड पे ही रहेगा। अभी भी नाला में है, जो कि खुद से बनाया हुआ नाला है। यहाँ के स्थानीय लोग बनाए हैं सब कुछ। आपका नाम? उत्तम जी। उत्तम जी ने अभी बताया। ये अवस्था देख सकते हैं कि कादा कैसा किस तरह से हो गया है। उत्तम जी ने अभी बताया और ये वास्तविक है, ये हकीकती छवि है, वास्तविक नज़ारा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। और मैं चाहूँगा सत्येंद्र जी से कि वो एक बार दिखाएं कि यहाँ पे नाले का पानी रुका हुआ है, कचरा जो है वो बाहर की तरफ है। ये स्थिति है और यहाँ पर कचरा जो है, खाली जो जगह है उसमें लोग फेंक दे रहे हैं, उसमें लोग फेंक देते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है, वो एक मैदान है जहाँ पर कचरा फेंका हुआ है। और स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि हम आगे बढ़कर आपको दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सामने ये गाय भी है। दुर्गंध इतनी आ रही है कि यहाँ पे खड़े रहना दुश्वार हो रहा है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि इस मैदान में किस तरह से इस पूरे इलाके का कचरा भरते जा रहा है। और यहाँ अगल बगल में घर हैं, यहाँ पर अगल बगल में घर हैं और ये लोग ऐसी ही स्थिति में रहने को मजबूर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो स्थिति है इस वक्त इस मैदान की, ये कचरे से पूरी तरह से भरा हुआ है। इस वक्त आपने देखा कि कैसी स्थिति रही न्यू पोकाई जोत में। न सड़क की व्यवस्था, न नाले की व्यवस्था, न कचरे की निकासी की कोई व्यवस्था। लोगों को कॉरपोरेशन की तरफ से जो पानी की व्यवस्था की जाती है उसके लिए इनसे बिल तो लिया जाता है, लेकिन पानी इनके घरों तक नहीं पहुंचता है। इस पूरे मसले से संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी जननेता हैं, जो भी प्रतिनिधि हैं, उनको इस मामले में पूरी की पूरी यहाँ पर आकर इन लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए और जल्द से जल्द जो भी इनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करवाना चाहिए। ये उस पहल के तहत हम आज यहाँ पहुँचे थे जहाँ पे समस्याएं आपकी होंगी और आवाज़ हमारी। अगर आपके भी इलाके में कोई समस्या है तो हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क करें, हम जाएंगे और आपकी जो समस्याएं हैं उनको जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सन एक्सप्रेस।